नमस्कार, देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत में। गौरी आपके साथ। वक्त है न्यूज बुलेटिन का, जहां बात होगी बलिया की। यहाँ भारतीय जननायक पार्टी ने वैभव सिंह को घोषित अपना उम्मीदवार। वहीं बताएंगे कैसे फिरोजाबाद में 112 नंबर पुलिस की कार को धक्का लगाते पुलिस कर्मियों का वीडियो वायरल हो रहा है। चर्चा करेंगे रेवाड़ी की, जहां कोसली पहुंचे रोहतक लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा। तमाम खबरों पर हम विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर बलिया से है, जहां आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे चुनावी पारा बढ़ता जा रहा है। बलिया लोकसभा सीट के लिए अभी बड़े राजनीतिक दलों ने अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं। राजनीतिक हलचलें तेज हो गई हैं, लेकिन इस सीट से भारतीय जननायक पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित वैभव सिंह दिया है। जननायक पार्टी ने कैप्टन वैभव सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। उनका लोकसभा 72 के क्षेत्रों में दौरा तेज हो गया है। कैप्टन वैभव सिंह भारतीय जननायक पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं और काफी अरसे से समाज सेवा में सक्रिय हैं। उन्होंने बलिया में अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। वहीं असहाय हो या गरीब, आर्थिक सहायता भी प्रदान की है। उन्होंने इस मौके पर कहा कि बलिया में बेरोजगारी और शिक्षा का अभाव उनके चुनाव का प्रमुख मुद्दा है और यहां लोगों को जनप्रतिनिधियों ने ठगने का काम किया है। उन्होंने कहा कि बलिया के नौनिहालों को समुचित शिक्षा, सभी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, युवाओं को रोजगार के लिए वो चुनावी संघर्ष कर रहे हैं। बताया कि बलिया के बेरोजगारों के पलायन को रोकने और जिले में ही रोजगार उपलब्ध कराने के प्रयास का दम भी भरा। केंद्र की भाजपा सरकार कोरोना वैक्सीन, कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर हमला बोला। कहा भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। फिलहाल वो चुनाव को लेकर क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान तेज कर चुके हैं। किस कार्यक्रम में आए थे और कैसा कार्यक्रम? ये लक्ष्मी नारायण महायज्ञ हो रहा था यहाँ सिंगापुर में। तो सिंगापुर है यहाँ पे मठिया बाबा, वहाँ पे मठिया बाबा हैं। उस जगह लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन था, मुझे निमंत्रण गया था तो मैं वहीं पे होके आया हूँ। बाबा का आशीर्वाद लिया और यज्ञ में महाराज जी लोगों का आशीर्वाद लिया और उन्होंने आशीर्वाद दिया है कि मैं ऐसे ही अच्छे काम करता रहूँ और जहाँ तक भी हो मैं बाबा का आशीर्वाद पाने के बाद बहुत धन्य हुआ, बहुत खुश हूँ। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। खबर भंडारा से है। यहाँ प्रेमलाल गजभिये ने महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के खिलाफ भंडारा जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने 1 मई से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार वेतन निर्धारण सही ढंग से नहीं किया गया है और गलती से आर्थिक परेशानी उत्पन्न करने के कारण सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। श्रम न्यायालय भंडारा ने एसटी भंडारा विभाग को केस लागत राशि 10,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है, लेकिन प्रेमलाल गजभिये ने व्यक्तिगत रूप से विभागीय नियंत्रण कार्यालय से मुलाकात कर एक बयान दिया और इसकी एक प्रति उनके कार्यालय में जमा की। हालांकि श्रम न्यायालय के आदेश के मुताबिक एसटी कार्यालय कार्यकर्ता को राशि का भुगतान करने में असमर्थ दिखाई दिए। इस वजह से न्याय न मिलने के कारण कोई भी विभागीय न्यायालय के आदेश को मानते तैयार नहीं है। आपलं नाव सर? प्रेमलाल खेती गजभिये। ये उपोषण जो चल रहा है, ये किस संदर्भ में उपोषण किया जा रहा है? ये एसटी महामंडल ने मेरे पर अन्याय किया। मैं 88 में काम पर लगा। वो 88 के बाद में मैंने परमानेंट के लिए कोर्ट में केस दिया, इंडस्ट्रियल कोर्ट में। उस आर्डर के मुताबिक उन्होंने मेरे को परमानेंट नहीं की। फिर एसटी हाई कोर्ट में गई, फुल बेंच में। फुल बेंच का आर्डर होने के बाद में वहाँ पर भी मेरे को आर्डर नहीं दिए उन्होंने। फिर एसटी सुप्रीम कोर्ट दिल्ली गई, उस आर्डर को मानने की और मेरे को टाइम स्केल का पेमेंट लागू किया। पर वो टाइम स्केल का जो पेमेंट है वो मेरे को बराबर उन्होंने दिए नहीं। जो देना था टाइम स्केल का पेमेंट वो दिए नहीं उन्होंने। आप ज्वाइन कब हुए थे? नहीं, ज्वाइन नहीं हुआ मैं, मेरे को लेबर में रखे थे उन्होंने। भंडारा से सी न्यूज संवाददाता निश्चल येनोरकर की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से है। यहाँ फरिया में पुलिस की कार को धक्का लगाते हुए पुलिसकर्मियों का वीडियो वायरल हुआ है। चौराहे पर खड़ी पुलिस की गाड़ी को धक्का लगाते दिखे पुलिसकर्मी। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपराध होने पर पुलिस की सहायता लेने के लिए आम जनता को सलाह देते हैं, वहीं अब पुलिस की गाड़ी ही पुलिस से चल नहीं रही है। साथ ही पुलिस के आम जनता की कर पाएगी वही सहायता, जिसे लगाने पड़ रहे हैं धक्के लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो फिरोजाबाद के थाना फरिया में चौराहे का है। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता बबलू फरमान की रिपोर्ट।
खबर महाराष्ट्र से है। यहाँ माहौर जंगल में आग की भयानक घटना जो 2 दिन पहले हुई वन्य प्राणियों के लिए खतरा बढ़ा रही है। आग के बढ़ते प्रकोप से जंगल के वन्य जीवों के लिए जीवन की संख्या में गिरावट का खतरा है। इस घातक स्थिति में लोगों की चिंता बढ़ रही है। वनवा लगने के बाद आग फॉरेस्ट ऑफिस के पीछे 1 किलोमीटर के अंतर में फैल गई है। अधिकारी आग बुझाने की भी कुछ नहीं कर रहे हैं ताकि नुकसान से बचा जा सके, लेकिन आग के बावजूद फॉरेस्ट ऑफिसरों ने अभी तक जंगल की देखभाल के लिए कोई कदम नहीं उठाया है, जिसकी वजह से वन्य प्राणियों को आग से बचाने के लिए कोई सहायता नहीं मिल रही है। इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में वन्य प्राणियों को आग से बचने के लिए गांव में दिख रही है अफरा तफरी। बाघ, चीता, हरिण और अन्य सभी प्राणियों ने गांव की तरफ मुख किया है, जहां वो गाय, बकरी और अन्य पालतू जानवरों को शिकार कर रहे हैं। इस आग के कारण सांपों की संख्या भी कम हो गई है, जिससे जंगल में उनकी उपस्थिति पर भी खतरा है। लोग इसे गंभीरता से लेते हुए कह रहे हैं कि जल्दी से उपाय ढूंढना जरूरी है ताकि वन्य प्राणियों को संरक्षित किया जा सके। महाराष्ट्र से सी न्यूज़ संवाददाता गणेश की रिपोर्ट। कोसली पहुंचे रोहतक लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा अपनी जीत को लेकर काफी आश्वस्त नजर आए। उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ मीडिया से बातचीत में कहा कि सैनिकों की खान कहे जाने वाले कोसली इलाके की जनता का देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा सरकार पर, वो सरकार के मुखिया नायब सिंह सैनी पर अटूट विश्वास है। उनका यही अटूट विश्वास एक बार फिर नरेंद्र भाई मोदी के हाथ पहले से ज़्यादा मजबूत करने के पक्ष में है और तीसरी बार फिर नरेंद्र मोदी देश की कमान संभालेंगे। साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। लगातार जिस तरीके से आप दौरे कर रहे हैं, किस प्रकार का सहयोग समर्थन? देखिए, चुनाव में हर कैंडिडेट, हर उम्मीदवार अपने अपने तरीके से अपने मतदाताओं के बीच में जाता है, उनसे बातचीत करता है और हालचाल तो पूछते रहते ही हैं। अपनी जो योजनाएं हैं, अपने जो काम है, उनकी समीक्षा भी करता है कि जो मोदी जी ने काम किए हैं, हमने काम किए हैं, हरियाणा सरकार ने काम किए, उनकी समीक्षा भी करता है। उनकी लोगों में बड़ा जोश है, लोगों में मोदी जी के प्रति, हरियाणा सरकार के प्रति, नायब सैनी जी के प्रति लोगों में पूरा जोश है। इस इलाके में, कोसली के इलाके में, ये इलाका बहादुरों का, स्वतंत्रता सेनानियों का, शहीदों का इलाका है। ये देशभक्तों का इलाका है। इस इलाके की कुर्बानियाँ हैं। इस देश की आज़ादी को दिलवाने में, देश की आज़ादी को बरकरार रखने में इस इलाके की बहुत बड़ी कुर्बानी है। ये देशभक्तों का इलाका है और मैं तो ये दिल से कहता हूँ, ये इलाका मोदी जी का इलाका है। मोदी जी इस इलाके को बहुत मानते हैं। आप देखिए, एक महीने के दौरान 2 दफ़ा इस इलाके की सूद लेना ये कोई और नहीं कर सकता, मोदी जी कर सकते। रेवाड़ी से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। खबर संभल से है। यहाँ जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष बंसल ने लोकसभा सामान्य निर्वाचन को शांतिपूर्ण, पारदर्शितापूर्ण संपन्न कराने के उद्देश्य से 6 मई को होने वाली पार्टी रवानगी स्थली निकटा रोड, नई पुलिस लाइन बहजोई का निरीक्षण किया। साथ ही पोलिंग पार्टियों के लिए बनाए गए पंडाल, पार्किंग स्थल इत्यादि का भी निरीक्षण किया। साथ ही आवश्यक निर्देश दिए। मौके पर अपर जिला अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रदीप वर्मा, सहायक निर्वाचन अधिकारी संभल विनय कुमार मिश्रा, सहायक निर्वाचन अधिकारी चंदौद सी नीतू रानी, सहायक निर्वाचन अधिकारी असमोली दीपक चौधरी, XCN PWD सुनील प्रकाश, XCN सिंचाई विभाग राजीव कुमार और संबंधित अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।